हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि निर्जला एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और ये जो एकादशी है साल की सबसे बड़ी एकादशी है और साल की सबसे कठिन एकादशियों में से एक एकादशी है। जैसे कि इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, की बिना जल का ये व्रत पूजन किया जाता है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्त होकर इंसान और मनुष्य अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो आज के दिन देखेंगे कि लड्डू गोपाल की हमें विशेष सेवा कैसी करनी है और इस साल कब एकादशी पड़ी है, जो कि 2 दिन एकादशी सुनने में आ रहा है। और हमें एकादशी पे, निर्जला एकादशी पे दान क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, निर्जला एकादशी पर जितना हम व्रत करते हैं उससे भी कई गुना फल हमें दान से प्राप्त होता है। तो जितना हमारा समर्थ होता है जिस दिन, उस दिन हमें मीठे जल का दान करने का विशेष महत्व है। ठंडी चीज़ों का, ठंडी तासीर की चीज़ों का, फलों का, शरबत का, वस्त्रों का दान करने का विशेष महात्म बताया गया है इस दिन। तो फ्रेंड्स चलिए, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं उसकी विधि हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, जो हमारे घर में बाल स्वरूप होते हैं, वो भी विष्णु जी का ही स्वरूप माने जाते हैं। और एकादशी पे, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे हमें लड्डू गोपाल की विशेष कर उनकी अलग से उनकी विशेष सेवा पूजा होती है। तो देखिए, और दिन तो हमें नहीं ये फल मिलता है लड्डू गोपाल की। आमतौर पे हम डेली यूज की तरह, जैसे डेली वेयर की तरह हम अपने लड्डू गोपाल की देख रेख सेवा करते हैं। और एकादशी पे हम लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराना चाहिए, या फिर कच्चे दूध से भी स्नान कराना चाहिए, या फिर गंगा जल से, यमुना से, जो भी जल मिल जाता है उससे हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। जो कि ज्येष्ठ का महीना होता है, गर्मियों से भरा होता है। जैसे गर्मियाँ अपने चरम सीमा पे होती है, इसमें ना तो बारिश होती है ना फिर हवा कोई बहता है। तो इसलिए इसमें हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से या फिर सिर्फ दही से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैं अपना लड्डू गोपाल को सिर्फ दही से स्नान करा रही हूँ, जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही शीतल प्रदान करेगा दही। उसके बाद देखिए, हम साफ जल से स्नान करा लेंगे। निर्जला एकादशी होती है वो साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से मानी जाती है। इसमें बिना जल का हमें व्रत करना होता है, पूजन करना होता है। बहुत ही कठिन एकादशी है। इस व्रत को सबसे पहले पांडवों ने किया था, जिसका नाम, इस एकादशी को भीमसेन नाम की एकादशी से भी जाना जाता है। कि निर्जला एकादशी का नाम, दूसरा नाम भीमसेन एकादशी भी है। तो देखिए, मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी और बहुत ही प्रेम भाव से मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, क्योंकि जो भी विशेष तिथियाँ होती है उसी में हम लड्डू गोपाल की विशेष सेवा पूजा करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल को हम हल्के वस्त्र पहनाएंगे जो कि पीले रंग में है। जो भी आपके समर्थ हो, जितना अपने लड्डू गोपाल के पास, उतना पीले रंग का वस्त्र हमें उस दिन पहनाना चाहिए। और बहुत ही हल्का श्रृंगार हम करेंगे, जो कि बहुत गर्मियाँ आ गई हैं, इसलिए हम लड्डू गोपाल को बहुत ही हल्के आभूषण, उनको बहुत ही हल्का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को एकादशी का श्रृंगार करूंगी और बहुत ही प्रेम से हम एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। और एकादशी पे दान क्या करना है, कब एकादशी पड़ी है, कहने का मतलब है कि इस साल लग रहा है कि 2 दिन एकादशी पड़ेगी। तो देखिए, पहली जो हमारी एकादशी होती है वो गृहस्थ जन के लिए होती है और दूसरी होती है वैष्णव जन के लिए, कि जो कि हम आम आदमियों के लिए पहली एकादशी हो जाती है। और जो हमारे जैसे संत लोग, मुनि लोग होते हैं, उनकी दूसरी एकादशी होती है। तो देखिए, एकादशी हमें किसी भी दिन करना है। जो चावलों का त्याग करना होता है, नियम से त्याग करना होता है। तो देखिए, एकादशी की पूजा लड्डू गोपाल के साथ ही बहुत ही विशेष करेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, जहाँ भी आपके लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल के लिए पहले पीले वस्त्र बिछा लूँगी। पीले वस्त्र बिछा के उसके बाद देखिए, अगर गणेश जी की स्थापना करना चाहें तो आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गणेश जी विराजमान होते हैं हमारे। तो देखिए, कलश से भरे जल का दान करने का विशेष महत्व है। तो एक जैसे कोरा घड़ा है, अगर दान करना चाहते हैं तो कोरा घड़ा आप मार्केट से ले आए, उसमें देखिए थोड़ा सा हम शक्कर डाल देंगे, जो कि मीठे जल का दान किया जाता है। निर्जला एकादशी पे मीठे शरबत, मीठे जल का दान करने का विशेष महत्व है। इसीलिए देखिए, हम थोड़ा सा उसमें
शक्कर डाल लेंगे। उसके बाद देखिए दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए दीप प्रज्वलित करने के बाद बहुत ही प्रेम भाव से, और दीप है जो कि आप कहीं भी प्रज्वलित करें उसमें तिल का आप जरूर वितरण करें, क्योंकि तिल हमारे एकादशी पे विशेष महत्व रखता है। उसके बाद देखिए हम पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे, जो हमारे घर पे होते हैं गणेश जी की सर्वप्रथम पूज्य मान्य होते हैं। उसके बाद देखिए चीनी, शक्कर का हमें उस दिन दान करना है, जो कि मीठे चीज़ों का हम दान करेंगे। जो भी वस्त्र होते हैं हम पीले रंग का वस्त्र दान करेंगे, या फिर आप लाल रंग के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। और देखिए पानी वाले फल, जिसमें भी तरबूज हो, ककड़ी हो, खीरा हो, आम हो, उसका भी हम दान करेंगे। उसके बाद हम भाव स्वरूप ही सभी को स्नान करा लेंगे, जो कि हमने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा लिया है, फिर भी हम भाव स्वरूप ही सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद सभी को हम पीले, लाल, गुलाबी, जिस प्रकार के भी आपके पास फूल हो, पुष्प हो, वो सभी को अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए चंदन रोली से हम टीका लगाएंगे, जो कि चंदन विशेषकर एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद देखिए हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे, और जो भी घड़ा अगर आप दान कर रहे हैं उस पर भी हम चंदन का टीका लगाएंगे, दिए को चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, जो कि हमने दान के लिए अलग रखा है। लड्डू गोपाल के लिए भोग हम अलग से रखेंगे, गणेश जी के लिए भोग हम अलग से रखेंगे, और सभी को धूप दिखाएंगे। धूप से आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो हवन भी उस दिन कर सकते हैं। छोटा मोटा कपूर हवन सामग्री करने के बाद भी उसमें आप हवन छोटा मोटा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोटे में थोड़ा सा जल लेंगे सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। कथा होने के बाद हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। उसके बाद देखिए पंखे का, हवा वाली चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का उस दिन दान करने का विशेष महत्व है। तो आप चाहें तो देखिए मिट्टी का कलश, कोई वस्त्र, उसके बाद शक्कर, कोई भी मिठाई, जूते, चप्पल, छाता, जो भी गर्मियों से राहत देने वाली जो भी सामग्रियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। उसके बाद देखिए सभी के भोग में हम तुलसी दलपत्र रख लेंगे, और देखिए आरती कर लेंगे हम। तो आरती विष्णु जी की आरती आती है, आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगी, या फिर आपको इंटरनेट से अच्छे से मिल जाएगा। तो आरती करने के बाद इतनी सारी हमें भोग विधि करनी है, इतनी भी पूजा करनी है हमें। उसके बाद देखिए कुछ हम दक्षिणा रख लेंगे। अगर दान करने के नियत से आप रख रहे हैं तो थोड़ी सी दक्षिणा हम रख के दान कर देंगे। और एकादशी में से एकादशी की व्रत कथा हम सुन लेंगे, या फिर आपको नेट पे भी अच्छे से मिल जाएगा। जो भी भोग प्रसाद है आप बांट के घर वालों को वितरण कर सकते हैं। और जितना भी आपने कलश के पास जो भी आपने चीज़ें रखी है दान के लिए, आप वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जो भी लड्डू गोपाल के पास जो भी प्रसाद भोग आपने उन्हें लगाया है, वो आप घर में सभी को प्रसाद के तौर पे वितरण कर दे। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना कीजिए। और एकादशी पे इतनी सारी हमें, जितना हमारा समर्थ होगा उतना हम करेंगे। तो देखिए इस साल 2025 में 2 दिन एकादशी पड़ी है, 6 जून को और 7 जून को। तो जो 6 जून को जो होगा वो गृहस्थ जीवन वाले व्रत रखेंगे, और 7 को जो होगा वो वैष्णव धर्म वाले रखेंगे। जो कि किसी भी दिन अगर आपका समर्थ है तो आप उस दिन किसी भी दिन अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो कि इस साल 2 एकादशियाँ पड़ी है, और नियमों के साथ, जैसे दशमी तिथि से नहाए खाए, एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण का विशेष महत्व है। इस दिन 3 दिनों का हमारा एकादशी का व्रत चलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी और मेरी पूजा करने की विधि पसंद आई होगी। लड्डू गोपाल की श्रृंगार आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। और मेरे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा है उसके बारे में भी आप बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे रहे। आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।